हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम की बात की जाए, पेरेंट्स बच्चों के सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाने के लिए उनकी उनकी तारीफ़ करते हैं, बूस्ट करने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें टैलेंटेड और स्मार्ट कहते हैं, जिसकी वजह से उन पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो अपने आप को टैलेंटेड और स्मार्ट समझने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मेहनत से भागते हैं, वो हार्ड वर्क करने से भी घबराते हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं कहना चाहिए। हाँ, उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और ये डिपेंड भी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन पर। कुछ स्टूडेंट को तारीफ़ की ज़रूरत होती है और कुछ को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने चिल्ड्रन के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही पीछे हट जाते हैं। मैनी पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू ट्रेन देयर चिल्ड्रन। बच्चों को स्मार्ट और टैलेंटेड बनाने के बजाय उन्हें हार्ड वर्कर बनाया जाए और स्मार्ट वर्कर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेगोटिएशंस की, नेगोटिएशंस मीन्स मुज़ाकरात। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, अगर कोई दो पार्टीज़, कंपनीज़ की पार्टीज़ एक दूसरे से बातचीत कर रही है, प्रॉपर्टी डीलर्स आपस में प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं और दोनों पार्टीज़ अपने नज़रियात रखते हैं और उन पर बातचीत करते हैं और हर पार्टी एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अगर एक कंपनी का मालिक अपनी कार्स को सेल कर रहा है दूसरी कंपनीज़ को, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी या फिर कस्टमर से कोई भी डील करेगी, अपने प्रोडक्ट के फ़ीचर्स के मुतालिक बताएगी, जब वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को कन्विंस कर ले और अपनी बात पर ले आए और दोनों कंपनी एक बात पर आकर मुत्तफ़िक हो जाएं, तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाती है, अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या नेगोटिएटर्स बनाए जाते हैं या पैदा होते हैं? एक्सपीरियंस इज़ अ ग्रेट टीचर फॉर नेगोटिएटर्स। फिक्स माइंडसेट के अकॉर्डिंगली मुज़ाकरात को डेवलप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये इंसान के अंदर नेचुरली तौर पर होता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के अकॉर्डिंगली इसे वक्त के साथ डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन डेवलप एवरीथिंग बाय लर्निंग, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय गेनिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स वी कैन लर्न वट एवर वी वांट। इट आल्सो डिपेंड ऑन आवर माइंडसेट, थिंकिंग व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। दोस्तों, हर साल करोड़ों मिलियन डॉलर्स पैसे खर्च किए जाते हैं लीडर्स और मैनेजर्स को तैयार करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने में, कम्युनिकेशन बेहतर करने में, उनके अंदर बहुत सारी कई नई क्वालिटीज़ को डेवलप करने में बहुत सारा इन्वेस्ट पैसा करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी बहुत सारे कोचेस लीडर्स नहीं बन पाते, ना ही मैनेजर्स अच्छे मैनेजर्स बन पाते हैं। इस वजह से कि नहीं कि वो ट्रेन नहीं हो सकते या वो इस काबिल नहीं हैं, बल्कि वो अपनी थिंकिंग की वजह से वो अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते कि हम चेंज हो सकते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारे वो भी होते हैं, इस तरह के मैनेजर्स और कोचेस भी होते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर हम में टैलेंट है तो वो इस टैलेंट को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं, वो टैलेंट को अपना पहला स्टेप समझते हैं। वो अपने और अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पर यकीन रखते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में आने वाली इम्प्रूवमेंट को नोटिस भी करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के क्रिटिक्स को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि कंपनी में राइट पर्सन को हायर करें। एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को एक टेस्टिंग के बेस पर कंपनी में हायर कर सकते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि लोग काबिलियत को डेवलप कर सकते हैं। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिनमें वो जिसमें उनकी पहले एबिलिटी लो थी, लेकिन अब वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह उनकी खामियां उनकी खूबियों में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, किस तरह ये डेवलप हो सकती हैं। उन्हें वो वक्त भी याद करना चाहिए जब वो सोचते हैं कि दूसरे लोग किस तरह अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमें ना सिर्फ अपनी कंपनीज़ में या फिर अपनी वर्कशॉप्स में, अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपने काम करने वाले इंस्टीट्यूट्स में ना सिर्फ टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहिए, बल्कि उनके माइंडसेट को भी देखना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो क्या वो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, इसके बहुत असरात होते हैं। इंसान की सोच ही बताती है कि वो क्या कर सकता है और क्या क्या हासिल कर सकता है। हमें ना सिर्फ रेडीमेड जीनियस और टैलेंटेड पर्सन की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसे लोगों को कंपनी में हायर करना चाहिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, जो हमें स्किल्स प्रेजेंट करें, जो हमें नए नए आइडियाज़ के बारे में बताएं। और कोई प्रोजेक्ट पर बात की जाए तो उस पर हमें फीडबैक भी मिलना चाहिए। डज़ इट मेक एनी सेंस?
हम टैलेंटेड और जीनियस पर्सन को हायर करते हैं कंपनी में। इन्हीं टैलेंटेड और जीनियस लोगों को हम बताते हैं कि हमें कंपनी में क्या करना है और हम क्या करने वाले हैं। इसके बजाय हमें इनसे पूछना चाहिए कि आप बताओ कि हमने आपको हायर किया है, आप टैलेंटेड और जीनियस हो, हमने इसीलिए आपको हायर किया है, तो आपको हमें बताना चाहिए कि हमें कंपनी में क्या करना चाहिए, हमें कंपनी में किस चीज़ से फ़ायदा हो गया। दैट्स वाई वी हायर यू। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर लीडर पैदा होते हैं और कुछ लोग लीडर बनते हैं, लेकिन आई थिंक लीडर हर कोई नहीं बन सकता। अगर आप मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आप लर्निंग प्रोसेस करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनते हैं। लेकिन लीडर बनना इतना आसान नहीं होता। लीडर्स के सोचने का तरीका अलग होता है, लीडर्स की थिंकिंग प्रोसेस ही अलग होती है। लीडर्स अपने प्लान, अपने टारगेट किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। लीडर वही बन सकता है जो सख्त फैसले लेने के काबिल होता है। उसे मुश्किल हालात में अपने खिलाफ भी फैसले लेने पड़ते हैं, उसे अपनी फैमिली के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़। लीडर के फैसले लोगों को समझ में नहीं आते। लीडर बनना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। इट्स ईजी टू से बट इट्स डिफ़िकल्ट टू बिकम अ लीडर। योर एक्शंस स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू एज दैट हाउ यू आर ओल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ वेन एवर यू वांट। फ्रेंड्स, अगर आप कंट्री का लीडर नहीं बन सकते, आप कंपनी का लीडर नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने घर का लीडर तो बन सकते हैं। लीडर मीन्स रहनुमा और लीड मीन रहनुमाई करना। तो मतलब अगर आप घर में बड़े हैं तो आप लीड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी यू कैन हैंडल योर होम। फ्रेंड्स, एल्फ्रेड लोन, फॉर्मर CEO ऑफ जनरल मोटर्स, वो अपनी कंपनी में ग्रुप डिस्कशन कर रहा था, उसे लीड कर रहा था अपनी कंपनी को। तो एक जेंटलमैन ने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि इस डिस्कशन को अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि हम मज़ीद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें बेहतर फ़ैसले के लिए। ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे मसले हल होते हैं, ग्रुप डिस्कशन से बेहतर फ़ैसले होते हैं। लेकिन जब लीडर पनिश करता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसको एम्प्लॉयज़ क्रिटिकल कंडीशन का शिकार होते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। Thanks for watching. Till then, take care and Allah Hafiz.